और ये जो यूट्यूब पे टॉपर्स बोलते हैं ये सब झूठ बोलते हैं। इट्स अ कॉम्पिटिशन, सेकेंड पॉइंट, इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड यू आर अ कॉम्पिटिटर एंड यू हैव टू डेवलप टैलेंट। एंड व्हाट इज टैलेंट? द आर्ट टू हैंडल चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी उस पे आ रहा हूं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, सिटिंग 15 घंटे सिटिंग मत दिया करो यार। और ये जो यूट्यूब पे टॉपर्स बोलते हैं ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ उसको। टीना, दाबी, कोई, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, किसी को भी लेकर आओ, मेरे सामने बोलो। हाँ, फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा। 6 घंटे सिटिंग दो, सिटिंग। जैसे तुमने आज का डिसाइड किया, अच्छा एवरी ब्यूरोक्रेट, एवरी किंग हैज अ डायरी। कल तुम्हें एक सबऑर्डिनेट मिलेगा जो तुम्हारे पूरे दिन का कार्यक्रम रखेगा। डायरी इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। कल तुम कलेक्टर हो गए ना, तो तुम अपने पीए से पूछोगे कि हाँ भाई पांडे, आज का प्रोग्राम क्या है? सर आज फीता काटना है। अच्छा ठीक है, ये करना है, एक आदमी को गोली मारनी है। सर ठीक है सर। तो वो चीज तुम आज से शुरू करो। अपने दिन भर की हर डे, जैसे तुम उठते हो ना, तो जो तुम कर लेते हो, जैसे तुमने पूजा वूजा करनी वो कर ली, फिर उस दिन की डायरी बनाओ कि आज मुझे ये टारगेट है और मुझे ये करना है। और शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। पहले दिन इतना टारगेट बना लिया कोमा में चलेगा, ऐसे मत करो। हमारे जानने वाले हैं, वो आईसीयू में पहुंच गए योगा करते करते। अब उन्होंने सुना था कपालभाति करने से चेहरे पे शाइनिंग आती है, और पहले दिन कर दिया 1-1.5 घंटे, कुछ इंटेस्टाइन इधर उधर हो गए। हमारा मन जो है ना वो बड़ा अजीब बिहेव करता है, वो कहता है पहले दिन कर लो, पहले दिन आज ही सिलेक्शन ले लो, आज ही सब पढ़ लो। ऐसे मत करो। वेन एवर यू स्टार्ट अ थिंग, स्टार्ट विद अ स्लो पेस। जैसे आपने कार चलानी सीखी ना, तो शुरुआत में आपने बहुत धीरे कार चलाई। फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो गए और वो मैनेजमेंट आ गया आपको क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर का, तो आज आप 100 की स्पीड पे चलाते हैं और साथ में स्प्राइट भी पीते हैं। आप 6 घंटे सिटिंग दीजिए। आप अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। 6 घंटे सिटिंग दीजिए और 6 घंटे कंसोलिडेशन। जैसे आपने प्लान बनाया कि फॉर 6 आवर्स आई विल प्रिपेयर फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। चलिए, आपने प्रिपेयर कर लिया, दोनों टॉपिक तैयार कर लिया। अब 2 बेली हैं आपके शरीर में। देयर आर 2 स्टमक्स इन योर बॉडी। दिस इज द फर्स्ट स्टमक, दिस इज द सेकंड स्टमक, और दोनों जगह डाइजेशन होता है। अब आपने तैयार कर लिया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अब उसका डाइजेशन करिए। उठ जाइए टेबल से, कहीं पार्क में बैठ जाइए, बाहर बैठ जाइए, मतलब अ प्लेस ऑफ योर कंफर्टेबिलिटी। अब वो आप 6 घंटे का डाइजेशन 2 घंटे में करते हैं, 3 घंटे में करते हैं, वो आपका टैलेंट है। तो आपने 6 घंटे तैयार किया और 3 घंटे डाइजेस्ट किया, 9 घंटे हो गए। न्यूज़पेपर 11-12 घंटे हो गए। अब आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे जबरदस्त बात, आपने 12 घंटे पढ़ाई की। इस बात को जरूर गौर से सुनिएगा कि यू स्टडीड फॉर 12 आवर्स, यू कंप्लीटेड योर न्यूज़पेपर, यू कंप्लीटेड योर डेज टारगेट। आपने सारा काम अच्छे से कर लिया और शाम को पढ़ाई करके आप बाहर निकले और आपका वो बचपन का दोस्त मिल गया, और फिर आपने राम कहानी छेड़ दी कि वो जो लड़की, पंजाबी लड़की हम लोग की क्लास में थी, हाँ, उसकी कहानी हो गई। 2 घंटे। लोग कहते हैं ना कि राजा किसी से बात नहीं करते, घमंडी होते हैं। ऐसा नहीं है सर, कोई घमंडी नहीं होते। जब हम किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं ना, जैसे आज मैं देखता हूं लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। आप सेव ही नहीं करते सर, फाइल सेव नहीं करते। आप पढ़ने के बाद अगर दुनियावी बातों में इन्वॉल्व होते हैं, जितना आपने दिन भर पढ़ा है सब डिलीट हो जाएगा। तो आप पढ़ाई की आपने 12 घंटे, लेकिन आपको पढ़ने के माहौल में रहना है 24 घंटे, और उस माहौल में आपको अपना एंटरटेनमेंट ढूंढना है।